कि मैं तो बुआ का जी उतर रहा था, ऊपर तो फूफा लेना आ गया कि मैं तो सरकार का दिक्कत सी बनी रहे और ऊपर तो बारिश होगी नहीं सुतरा पाना पा जाएगा भाई लिफ्टिंग क्यों करेगा। हाँ बूंद हम पिज्जा पड़ा अनाज तो सारा कई बार नू सुन मावा है बोला जो 72 घंटे हैं टाइम दे रखा नहीं और जो 71 घंटे होने जी बे घड़ी की सुई अटक जाए कहीं सेल डाउन हो जाए घड़ी का बोला तो समझदार आदमी वो है जो तूफान आने तो पहले अपने तंबू बांध ले हैं और कई बार तंबू बाद में बांधे फिर रहे तंबू बम्बू सारे उठ जाए और जिन्हें नू बेरा भाई परचेजिंग जिसने बेरा आड़े तड़िया का असल में तो किसान भी चल जाए उसमें वो काम है बोला इतना कहानी का श्रृंगार होगा इतना मेला भी छिड़ लेगा वो पेमेंट टाइम पर नहीं आने पाते। इसमें कितने की सच्चाई है? नहीं पेमेंट टाइम पे आती है जी, ये थोड़ी सी ना जैसे कहीं डिले हो जाता है। ऐसे है जी, ये जो सरकार ने इस बार खरीद की है ना, इन्होंने वहाँ एसी कमरों में बैठ के ये सारी स्कीम बनाई है। की बात करें इस टाइम तो यू माल जो पड़ा है इंस्पेक्टर साहब, यू जो माल है यू आड़ती का है, किसान का है, सरकार का है, किसका है? बाद में इन्होंने कहा कि हम 72 घंटे में इनकी पेमेंट कर देंगे, वो भी संभव नहीं हुई इनसे। सरकार मैडम को ठीक चल रहा है नहीं, मैडम जी तो कह रहे थे जी, लेकिन 20 तारीख को खरीद शुरू हुई थी, 24 तक की पेमेंट आई है, उसके बाद हमारे पास पेमेंट नहीं आई। किसान अपना धरती पुत्र है, अन्नदाता है, सारा कुछ उस पर टिका हुआ है। और फिलहाल जो भी आपकी जो कैटेगरी में आव हैं, जो भी अधिकारी भी आव हैं, उन तब मैं तो अपील करूँ थोड़ा ही बख्श दियो किसी ने, हैं दिक्कत ना आने दियो, कदे खाम गए खान पीने का चक्कर में पड़ जियो है नहीं। मैं तो मतलब खुल के कहूँ सारे भाई ना राम राम भाई, मैं हूँ तारा देसी पत्रकार कर्मू कैथल ब्लॉक का गोरा गांव है। इसमें परचेजिंग पॉइंट पे मैं हूँ, सीवन ब्लॉक है जो सीवन ब्लॉक का गोरा गांव गोरा है और ये परचेजिंग पॉइंट बना रखा भाई। इस टाइम जाना शाना छोड़ छिंदा बड़ा छोटा बूटा ठेरा अगत पड़ोसी मित्र प्यारा सबकी जुबान पे एक के बाद चल रही है भाई। जो यह इस टाइम जो ऊपरला इंद्र देवता की आप बात करा तो इसकी वजह से जो स्टॉक कराया गया है, जो कट्टे हैं गेहूँ के, ये मतलब ये रिपोर्ट भी आई थी बहुत सारे कई लाख कट्टे पानी की वजह से, बारिश होने की वजह से नुकसान होने लग रहा है। जो आप देखोगे कट्टियाँ का ध्यान है सिले से, जिसकी वजह से जो परचेजिंग जो उठाव का काम है उसमें विलम्ब भी हो गया है। तो आड़े परचेजिंग इंस्पेक्टर और जो स्टोरेज इंस्पेक्टर हैं वो आड़े मौका मौजूद हैं, हम उन तो बारी बारी तो बात कराएंगे। आ जाओ सर। स्टोरेज इंस्पेक्टर हैं, शुभ नाम सर आपका? विनोद शर्मा। विनोद शर्मा जी, मार्गदर्शक का राम राम कर दो जी। राम राम जी। इस टाइम देखो एक बड़ी विडम्बना है भाई, इंद्र देवता प्रकट हो जाए बीच बीच में। हाँ जी, हाँ जी। और जब कटाई का टाइम हो जब भी दिक्कत आवा है, लेकिन धीरे धीरे ये जब बारिश हो है बेमौसमी, हाँ जी, हाँ जी। उसका नुकसान चाहे तो फिर कटाई का टाइम पे, चाहे उठाव का टाइम पे, और चाहे उसके माल गोदामा तक पहुँचने का टाइम पे। हाँ जी, हाँ जी। तो यह समस्या आ रही है जी। हाँ जी। इसके बारे में आपने क्या लगा है भाई, इसका के तो मतलब इस टाइम स्थिति के हालात, क्योंकि कई लाख कट्टे बताओ बीच के पानी में। ऐसे है जी, अगर बारिश नहीं होती है हाँ जी। तो जल्दी से जल्दी इसका उठान हो जाता है। अच्छा जी। अगर बारिश हो जाती है तो हमें 1-2 दिन के लिए रोकना पड़ता है। तो फिलहाल अर्थ कितने मतलब कितने कट्टे कितना माल उठ लिया जी? मतलब गेहूं की अनाज की बात करा कितना उठ लिया? यहाँ जी 50-60 हज़ार कट्टे करीब उठ लिया है जी। और अभी कितने हैं? 50-60 हज़ार कट्टे पड़े भी हैं जी। अच्छा, तो बारिश आई थी तो मतलब तिरपाल वगैरह तो देख रहे हैं हम लगा रखे हैं। ये सभी आड़तियों ने बहुत अच्छा किया हुआ है, क्यों यहाँ के आड़ती बहुत अच्छी हैं जी। इन्होंने तरपाल भी लगाए हुए हैं और नीचे भी जहाँ बोरियां हैं उनके नीचे भी इन्होंने वो प्लास्टिक का कुछ कवरिंग की हुई है। हाँ, इसलिए थोड़ी ही बोरी खराब होने की कम आशंका है। लेकिन एक चीज़ हो रहा है, बोले कुदरत का कोई हाथ भी नहीं अड़ा सकता है। और वो तो कहावत भी है, बोला तो समझदार आदमी वो है जो तूफान आने तो पहले अपने तंबू बांध ले हैं। और कई बार तंबू बाद में बांधे फिर रहे तंबू और बम्बू सारे उठ जा रहे हैं। तो आड़े की तैयारी की बात करें इस टाइम तो यू माल जो पड़ा है इंस्पेक्टर साहब, हाँ जी, हाँ जी। यू जो माल है यू आड़ती का है, किसान का है, सरकार का है, किसका है? ये जी किसान ने तोल दिया है। अच्छा। और आड़ती के पास रखा हुआ है। अच्छा, किसान ने तोल दिया, आड़ती के पास रखा है। पास रखा हुआ है। गरीब इस टाइम तो आड़ती का धक धक हो रही होगी। देखो जी, आड़ती के भी हो रही है, हमारे भी हो रही है, क्यों हमने भी परचेज की हुई है। हम भी सोचते हैं जल्दी से जल्दी उठ जाए जी। क्यों नमी के कारण हम भी इसको लगा नहीं सकते। अच्छा, एक मुद्दा और उठ रहा है, उस मुद्दे के बारे में पूछूंगा। एक चीज सुन माओ, बोले जब उठाव की बात हो, जब ट्रक में लोडिंग हुआ है तो लोडिंग के टाइम पर कट्टा के गिल्ले 7-8 रुपये मांगे जावे हैं अवैध तरीका। तो भाई हम तो जी इसने वो कराएंगे लोड, इसमें सच्चाई कितनी है? यहाँ पर इस तरह की कोई सच्चाई नहीं है जी। अच्छा, यहाँ पूरी मंडी में, आसपास में, सीवन में, गोरा में, फरस माजरा में, कांगथल में यहाँ ऐसी कोई सच्चाई नहीं है। बोला धुआं उड़ता है लिकड़ा कर जड़ाया को देख भी लो कदे कि मैंने
कितने तक में हो रहा होगा? ना यहाँ ऐसी ऐसी कोई बात सामने नहीं आई है जी, क्योंकि यहाँ परचेज सरकार के हिसाब से हो रही है। अच्छा जी। जितनी परचेज होती है इतने ट्रक आ जाते हैं, इसलिए ऐसी नौबत नहीं आ रही जी। अच्छा, तो परचेजिंग इंस्पेक्टर भी है मैडम जी। मैडम जी आ जाओ, आप भी आ रहे हो सीट पे, आ जाओ। हमारे दर्शकों ने राम राम कर दो जी। राम राम जी। शुभ नाम मैडम आपका? रीटा। मैडम एक बात सुनने में हुआ कई बार इन लोगों का, भाई ये जो परचेजिंग की बात आवा है या फिर पेमेंट आने की बात आओ खाते में, पेमेंट टाइम पर नहीं आने पाती, इसमें कितनी की सच्चाई है? नहीं, पेमेंट टाइम पे आती है जी। ये थोड़ी सी ना जैसे कहीं डिले हो जाता है, कई बार जे फार्म कंप्लीट नहीं हो पाता, जे फार्म के बाद कई बार आई फार्म में दिक्कत आ गई। मतलब जब तक ये सभी का कॉम्बिनेशन 3 स्टेप है इसके, आड़ती मतलब मार्केट कमेटी पे, फिर इंस्पेक्टर लेवल पे, फिर डीएफएससी लेवल पे। तो कहीं ना कहीं जब तक तीनों कॉम्बिनेशन नहीं बन पाते ना, तो उस वजह से डिले हो जाता है। जिस लेवल पे भी दिक्कत होती है उसको सॉर्ट आउट करा के फिर पेमेंट होती है। कई बार नू सुन मावा है बोला जो 72 घंटे हैं टाइम दे रखा नहीं, हाँ जी। वो जो 71 घंटे होने जी भाई घड़ी की सुई अटक जाए, कहीं सेल डाउन हो जाए घड़ी का, और वो आगे बढ़ नहीं पाती भाई सेल डलवावांगे घड़ी में, घड़ी ठीक होगी जी 72वां घंटा पूरा होकर पीछे आऊंगे, कई जने कह दें। नहीं जी, नहीं, ऐसा नहीं है जी, ऐसा नहीं है जी। ध्यान रखा करो फिर भी आप लोग भी। ना जी, ध्यान रखते हैं, बिल्कुल ध्यान रखते हैं। और कुछ जमींदार भी बैठे होंगे यार, बैठे आ जाओ जी, आ जाओ बारी बारी। तो ओड़े मैं नू सोचूं ओड़े आण में तो घनी भीड़ हो जाएगी, आड़ा अलग अलग आएगा अपने। हाँ जी, हमारे दर्शकों ने राम राम कर दे। उरानते ले सुरेंद्र, हाँ राम राम कर दे। मैं तो हाँ जी, सरकार शुभ नाम जी? बलविंदर सिंह जी, मैं पास के गांव का सरपंच हूँ जी, अच्छा। और आड़ती का भी काम करता हूँ और बड़ा किसान भी हूँ। फिर आप तो मेरे दोनों सवालों का जवाब दे दोगे, आड़ती वाला सवाल भी और किसान वाला भी। आड़ तीनों का माम तो फंसाए थी, मारी तो मर कर दी जमा। मतलब आड़ती कर किसान के बीच में फाचर पोदी सरकार ने, ई परचेजिंग, ई मैपिंग, आईडी और क्या नाम है मैसेज और गेट पास फलाना दकड़ा फाचर पोर की, इसमें कितनी सच्चाई? इसमें ऐसे है जी, ये जो सरकार ने इस बार खरीद की है ना, इन्होंने वहाँ एसी कमरों में बैठ के ये सारी स्कीम बनाई है। अच्छा। जिससे पहले तो इन्होंने पंजीकरण करवाया। पंजीकरण यदि इन्होंने करवाना था तो पहले जो जमीन थी उसका तकसीम होनी चाहिए थी। एक आदमी पंजीकरण करवाने गया, उसने सारी खेवट का अपने ही नाम करवा लिया। कई फार्मर हमारे पास ऐसे हैं कि जिनके पास 1 एकड़ जमीन है और उसके नाम 40 किले का पंजीकरण है, और 40 एकड़ वाले के पास 1 किले का पंजीकरण है। बाद में इन्होंने कहा कि हम 72 घंटे में इनकी पेमेंट कर देंगे, वो भी संभव नहीं हुई इनसे। सरकार मैडम को ठीक चल रहा है? नहीं, मैडम जी तो कह रहे थे जी, लेकिन 20 तारीख को खरीद शुरू हुई थी, 24 तक की पेमेंट आई है, उसके बाद हमारे पास पेमेंट नहीं आई। अच्छा, 24 तक की आई वैसे तो क्या हो गई 20 दिन, 17-18 दिन, 17-18 दिन हो गए जी। अच्छा। और अब जो उसको डालने का तरीका है वो भी इतना कठिन है कि यदि इन्होंने किसान के खाते में डलवाना ही था, अव्वल तो इनको कोई प्रॉब्लम होनी ही नहीं चाहिए। जब किसान नहीं कह रहा कि हमें डायरेक्ट पेमेंट चाहिए, आड़ती उनके खाते में डायरेक्ट डालना नहीं चाहता। आप भी आ जाओ, प्रधान जी आ जाओ आप भी। हाँ जी। आड़ती मतलब ये चाहता नहीं उनके खाते में डालना, और किसान खुद भी नहीं कहते। आड़ती नू का मेरे पीछे आओ इनमें, आड़ती भी नू कह दे मैं अपना हिसाब पूरा करूंगा पहले। नहीं, यदि आड़ती ने किसान को पहले लोन दे रखा है तो वो तो पहले उसके पैसे काट के जो डालने का इन्होंने बीच में एक ऑप्शन तो रखा है, लेकिन उसमें कागजी कार्रवाई बहुत है। मैं ये चाहता हूँ, अड़े के तड़े गणे उसमें, अड़े के तड़े हैं। मैं तो ये चाहता हूँ कि जो किसान मार्केट कमेटी में ये लिख के देता है कि मेरे पैसे मेरे खाते में आने चाहिए, एक ऑप्शन ऐसा हो उनका, तो उनके पैसे तो आप उनके खाते में डाल दो। यदि किसान को कोई प्रॉब्लम ही नहीं है तो सरकार को, खट्टर साहब को, दुष्यंत जी को क्या प्रॉब्लम है? मेरा उनसे ये सवाल मतलब है। आप नो कहना चाहो जिसका जुगर पेटा भरे नहीं, न्यू ऑप्शन दे दो भाई, जिसका आड़तियां गल पेटा भरे आड़तियां गलान दो, और जिन्हें नू बेरा भाई परचेजिंग और जिसने बेरा आड़े तड़िया का, असल में तो किसान भी चल जाए उसमें, वो काम है बोले इतना कहानी का श्रृंगार होगा, इतना मेला भी छिड़ लेगा, वो परचेजिंग के और कितने आईडी उईडी का चक्कर में पड़ा, इतना मनमाना बूंद बांध रहे थे, वो भी समस्या। इसमें ऐसे है जी, जो ये खेती का धंधा ये ज्यादा लाभ का नहीं रहा। जो नई पीढ़ी है और जो हमारा एरिया है, ये गुल्ला तहसील सीवण में खड़े हैं हम, सीवण का एक छोटा सेंटर है गोरा, इसमें जो भी बच्चा +2 करता है उसको विदेश में भेज देते हैं। और जो बुजुर्ग हैं, उनके माँ बाप हैं 50 साल की उम्र के हैं या 60 साल की उम्र के हैं, उनको ये ऑनलाइन वगैरह ये कुछ भी समझ नहीं आता। मैंने तो ये भी देखा है कि जो पंजीकरण के बालक जवान हो गए उनके, वो समझा दें, पढ़े लिखे बालक तो उनके विदेश, क्योंकि यहाँ रह के क्या करेंगे, यहाँ तो अनेक दिखते हैं। और अब ये खट्टर साहब ने एक नया जो आदेश लागू कर दिया, जीरी नहीं लगानी,
ये हम हरियाणा के किसानों को। उत्तरी हरियाणा में, जिसमें उत्तरी हरियाणा में हम आते हैं, हमारी जो जमीन है जी ये बहुत चिकनी है। इसमें यदि ज्यादा बरसात हो जाए और फ्लड का एरिया भी है, और ये जो मक्की की फसल है, चाहे वो अन्य जितनी भी ये सुक्के की फसलें इन्होंने कहा, तिल कहे हैं या बाजरा कहा है, इनका ना तो किसान को कोई एक्सपीरियंस है और ये पानी में खत्म भी हो जाते हैं। इंस्पेक्टर साहब गए क्या? हाँ जी, स्टोरेज इंस्पेक्टर जी गए? अच्छा आ जाओ सर, आ जाओ। हाँ, मैं इन्होंने कहा बोला पेमेंट तो बोले 17-18 दिन तक रुकी पड़ी है। हैं? ये बूंदा का बहाना चल लगा कि सरकार के सिस्टम डाउन का बहाना चल लगा। ये तो जी कोई सर्वर डाउन हो सकता है या कोई ऐसी बात नहीं है। पेमेंट तो सरकार 17-18 दिन तक, 24 तारीख तक लास्ट पेमेंट आई, उसके बाद नहीं आई। आप भी थोड़ा ला जाए रो जोर है, मेल पे मेल ठोक्या रो। जोर ला रहे हैं। अगर कोई ऐसी बात है तो हम ऊपर बात करेंगे जी। यही थे, लेकिन इन्होंने तो हमारा सहयोग किया है। वो प्रोसीजर ही इतना कठिन था कि उसमें अधिकारी भी क्या करें। मन तो हिसाब लगा कई बार अधिकारी हैं कि नहीं समझ मान दी भैया बना क्यों कर रखी है स्कीम। कई बार स्कीम बन तो जाऊं, लेकिन ग्राउंड तो मैच नहीं खाती मैं, धरातल तो नहीं मिलती। क्यों जी लगे नू भाई जो हाँ, हमारे कर्मचारी हैं, जो यहाँ के अधिकारी हैं, इन्होंने पूरा जोर लगा करके काम किया और कोरोना के इस टाइम में भी कंधे से कंधे मिलाकर चल रहे हैं, किसानों के साथ भी और हमारे साथ भी। दिक्कत कहाँ आ रही है? दिक्कत तो नंबर 1 तो अभी है भगवान की दिक्कत है, बरसात की। लिफ्टिंग हमारी यहाँ कमजोर है। अच्छा। बरसात होगी लिफ्टिंग रुकगी। जो पैसे की बात है 24-25 तारीख तक की किसानों के खाते में हमने डालनी है, वो हमारे साथ गलत हो रहा है बिल्कुल। पहले हमारे खाते में आई, अब हम किसानों के खाते में हमने लेने देने भी हैं। वो पहले सरकार ने वादा कुछ किया था हमारे से, वादा किया था भी हम सीधे खाते में डालूंगे, आप उस हिसाब से डाल दें। वो काम हो गया, वादा करके मुकर न जाना है। बिल्कुल, खाने के कुछ, दिखाने के कुछ। ये सरकार के प्रति हमें रोष प्रकट कर रहे हैं। चलो के कथनी करनी मंत्र पड़ रहा है सरकार का। चलो जी धन्यवाद आप। चलो फिलहाल की जो स्थिति है भाई, शामी सूर्य देवता है और इसे ने देखना चाहूँ फिलहाल तो, ताकि सूख जाए उस उतरे डाल, और जो इस पर बूंद पड़ रही है उस पर अपना ये सूख कर इसकी लिफ्टिंग हो जाए। और जिस तरह इंस्पेक्टर साहब ने मारते कहा, खुद आ जाओ इधर आ जाओ जी। इंस्पेक्टर साहब ने कहा भाई फिलहाल हम तो यही प्रार्थना करा भाई भगवान इंद्र देवता वो मेहर बनाए रखो, और भाई थोड़ा साथ मार, थोड़ा सा आपा मार ले, थोड़ी सी जाल डाट ले और यह लिफ्टिंग हो जाएगी। लेकिन नहीं तो फिर वो काम होगा बोले कि मैं तो बुआ का जी उतर रहा था, ऊपर तो फूफा लेना गया कि मैं तो सरकार का दिक्कत सी बनी रहे और ऊपर तो बारिश होगी नहीं, सुतरा पाना पा जाएगा भाई, लिफ्टिंग क्यों करेगा। हाँ बूंद हम भिजा पड़ा अनाज तो सारा, कई लाख कट्टे भिज रहे हैं। तो भाई इंद्र देवता तो ध्यान रख लेगा, सरकार अपना ध्यान रख ले। सरकार खुद का नहीं, किसाना का और जमींदारा का भी, मतलब जमींदारा का आड़ती का भी न्यू भी नहीं भाई कदे काम का ये कहानी का सिस्टम बनाकर फिर आड़ती मारा जावे, आड़ती कहानी लाग जाए तो किसान मारा जावे। और भाई साहब ने एक बात कही, क्या शुभ नाम जी अपना? बलविंदर भाई ने एक बहुत बढ़िया सुझाव दिया। यूँ कई बार मैं भी दिया करूँ सुझाव, कया करूँ मैं भी सरकार था। अब भाई जिसका पड़ता आड़ती गल लग गए, उसका तो आधी रात का गहना है आड़ती, तो उसका पड़ता आड़ती गल चल रहा, उस गल चलन दो। और जिसका समझ में आएगा अड़े के तड़े करने, ई परचेजिंग क्यों कर है, ई मैपिंग क्यों कर है, और भाई आईडी क्यों कराओगी, पासवर्ड क्यों कराओगा, और गेट पास क्यों कर मिलेगा, और गले गले मैसेज पढ़ने आएंगे और उन्हें हिसाब किताब आएगा। नहीं तो उनकी तो वो काम हो जाएगा तारीख पे तारीख गोड्डे टूट लेंगे जज जगह, महकमा के चक्कर काट गए। आड़ती का रोले यू आया करता, आड़ती सिरदर्दी मेटा करता किसान की। लेकिन कई जगह आड़ती की मनमानी भी देखने न पाई, वह नू पाई। जब बुआरा का टाइम हुआ है तो खाद बीज की पर्ची दे दी उस गल कमीशन सेट, और फिर जब तेल पानी की तेल की पर्ची दे पेट्रोल पंप वाला गल कमीशन सेट। को बुरा ना मानिए जी मेरी बात का, तो इस ढंग की भी बात लिखने में आवा है, उस चुंगल तभी बचाने की बात आ जाए। लेकिन इस सारा सिस्टम में जापानू देखा एक मुख्य निचोड़ यू है, जिसका जुकर पेटा भरता हो नहीं उस हिसाब से चलने दो। उससे दो फायदे होंगे, एक तो जो सिस्टम ओवरलोड हो रहा है, जो ओवरलोड का मतलब यूँ है भाई जो सिस्टम में घना मतलब जो ई परचेजिंग की वजह से जो खाते सिस्टम जो जिनके चढ़ा कर पंजीकरण होया कर है, उस पंजीकरण में बहुत बड़ी दिक्कत आवा है, क्योंकि एकदम ओवरलोड हो गया। तो जिन अपना आड़ती के गले पड़ता लग रहा है वो सिस्टम चलने दो, और जिन करवानी है पंजीकरण करवाना है उनका पंजीकरण आला चलने दो। धीरे धीरे आंदा आंदा हिसाब ब्लॉक है गोरा गाँव, गोरा है जी, हाँ गोरा है। और फिलहाल तांबी और मांबी और ये सारे भी प्रार्थना करें भगवान से भाई अपना बूंद बांध थोड़ा सा क्या एक दिन का था ऐसे ही जी, मां भी प्रार्थना कर हमने एक हफ्ता चाहिए जी, बस एक ऊपर लगा नहीं करते कैमरा, ऊपर लगा नहीं करते। ए भगवान एक हफ्ता का करिए इस धाम माता भी है,
एक हफ्ता में एक हफ्ता में? एक हफ्ता में सारे ठा लेंगे। अच्छा, एक हफ्ता में उठा दोगे? हाँ जी, हाँ जी। सूख भी जाओगे इतना यू? सूख तो रहा है जी, बस धूप लग जाएगी। हाँ हाँ, बस नीचे का थोड़ा हरा रहा वो भी ठीक हो जाएगा। चलो, एक 15 रुपए कटौती का और कह दिया, बोले 15 रुपए कटौती करेंगे ना अभी तक यहाँ ऐसा कोई मैसेज नहीं है हमारे पास। घर तक पहुंचे नहीं बे? ना जी, हमारे पास कोई चलो, ऐसी चलो, बात चलो। नहीं है। चलो जी, हम तो नुआ कमांगे अब भाई सारा का हिसाब किताब सा देख के किसे गिल्ला अन्याय नहीं हो जाए। बात यह है, अन्याय नहीं होना चाहिए। अर्जी पे तो फिर कृषि प्रधान देश की बात आओगी। अर्जी पे तो कहेंगे आप जय जवान जय किसान। दिक्कत यह आ जाए, जवान की भी मर हो जाए, किसान की भी मर हो जाए, समस्या यह है। और फिलहाल विपदा की घड़ी में हाँ, और कुआ खोद कर रोज पानी पीनी है मानसा ने बहुत दिक्कत आवा। किसान अपना धरती पुत्र है, अन्नदाता है, सारा कुछ उस पर टिका हुआ है। और फिलहाल जो भी आपकी जो कैटेगरी में हैं, जो भी अधिकारी भी आम हैं, उन तब मैं तो अपील करूँ थोड़ा ही बख्श दियो किसी ने, हैं दिक्कत ना आने दियो, कदे खाम गए खान पीने का चक्कर में पड़ जियो, है नहीं। मैं तो मतलब खुल के कहूँ जी, खान पीन तो बचियो, किसान का कदे खाम खाई खा जो, किसान का ना खाइयो। बहुत बहुत धन्यवाद भाई, मैं हूँ तारा देसी पत्रकार कर्मू। जय हिंद, जय हरियाणा, ठोको शेर बाजार, जय कोरोना योद्धा।